अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन फैज़ुर रहमान हमारे साथ हैं और वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की हिलाकत के बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस किस्म की पाबंदियाँ लगने जा रही हैं और जो यहाँ अमेरिका में पहले ही लोग हैं उनकी इमिग्रेशन स्टेटस क्या होगा, जो अभी क्यू है इमिग्रेशन की उस पे क्या असरअंदाज होगा और जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान किया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको फ्रीज करने का। फैजुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, थैंक यू, गुड टू बी फैज बैक ऑन साहब योर। आपने देखा कि और हम और आप तो बहुत क्लोज रहते हैं वाशिंगटन डीसी के। आज भी वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा गम मनाया जा रहा है जिसकी वजह से तकरीबन पूरा डीसी ही डिस्टर्ब है। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि शुक्र है पाकिस्तान और अमेरिका के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वरना अभी 19 स्टेट्स में मेरा ख्याल है पाबंदियां लगाई गई हैं तो उसमें 20वां पाकिस्तान भी हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि हालिया गवर्नमेंट और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कहीं ना कहीं जो एक कोशिशें थी वो इस मौके पर नजर आई कि एक पॉजिटिव पाकिस्तान जो है इनकी नजर में, क्योंकि वो नाम उनका शामिल नहीं किया गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान पे अगर पाबंदी लग सकती थी या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल पूरी दुनिया में बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो लाखों अफगानी जो है वो यूज करते हैं। क्या देखते हैं इस पूरे जो अभी नेशनल गार्ड की हलाकत के बाद और ट्रंप की मुस्तकिल दुनिया पर जो है तनकीद करते हुए? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। देखिए, आपके सवाल में ही बहुत से जवाबात छुपे हुए हैं। आपने बहुत से जवाबात खुद ही दे दिए कि जो सूरत हाल है ज़ाहिर है कि इंतहाई संगीन है, अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। और ज़ाहिर है कि एक मासूम जान बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर सिर्फ अपनी ड्यूटी की वजह से वो जान ज़ाय गई। और सिर्फ अफसोस की बात यह है कि ऐसा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत से लोग इस तरह से मासूम मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ये हो रहा है। तो बहरहाल एक अमन पसंद शहरी की हैसियत से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है। और ख़ुसूसन चूँकि जैसे कि आपने भी फरमाया कि हम लोग चूँकि वाशिंगटन डीसी एरिया में रहते हैं और यहाँ जो सूरत हाल सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त पूरे अमेरिका में सोग की बाकायदा एक सोग मनाया जा रहा है। और इसको सर ट्रंप ने इस वाक़े को अपनी अहम तरीन पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया है। इस्तेमाल का लफ्ज़ मैं कोई मनफ़ी उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कहना ये चाहता हूँ कि ये मौका उन्होंने इसलिए अपनी जो पॉलिसीज़ जो उनकी ऑलरेडी जो मागा मूवमेंट के जो ज़हनों में जो चीज़ें उबल रही थीं, अब वो इस वाक़े के बाद बिल्कुल सामने आ गईं। और आपने देखा कि वो उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो गरीब ममालिक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी तीसरी दुनिया के जो गरीब तरीन जो ममालिक हैं उन पर वो पाबंदी लगाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अमेरिका सिर्फ वही लोग आएँ जो एक मखसूस जिनका एक बैकग्राउंड हो और जिनके पास एक अच्छा पैसा वगैरह भी हो। तो ये उनकी एक खुली हुई पॉलिसी है। अब इसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। ये वो 2 पड़ोसी हैं, ये वो 2 इस्लामी ममालिक हैं, ये वो 2 भाई हैं, जो बिल्कुल आपस में लिटरली हिप से जुड़े हुए हैं। देयर जो मुहावरतन कहा जाता है। और एक तवील बॉर्डर शेयर करते हैं। सिर्फ बॉर्डर ही शेयर नहीं करते बल्कि एक तवील हज़ारों साल की तारीख़ शेयर करते हैं। कल्चर, खाना-पीना, मौसीकी और तमाम जो बातें हैं वो आपस में ये दोनों ममालिक के अवाम आपस में शेयर करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इन दोनों ममालिक की एक तारीख़ बड़ी ट्रबलसम भी है। और वो ये कि इनके शुरू दिन से पहले दिन से ही ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था यूनाइटेड नेशंस में जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, उसकी मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया। और फिर उसके बाद एक लंबी तारीख़ है और दोनों तरफ से ये बातें होती रही हैं जिसको दोनों तरफ के लोगों को अवाम को एक-दूसरे से शिकायत है। ये जो वाक़या हुआ आपने जो फरमाया अभी कि इसमें पाकिस्तान भी इस पॉलिसी का निशाना बन सकता था, लेकिन चूँकि इस वक़्त ताल्लुकात
اچھے ہیں پاکستان اور امریکہ کے، اس لیے پاکستان کا یہ بالکل بات آپ کی درست ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ خود آپ نے بھی فرما دیا کہ افغانستان کے لاکھوں شہری اس وقت ملینز آف افغان سٹیزنز لیو ان پاکستان، اور ان کو باقاعدہ اب تو بالکل ایک کھلی بات ہے، اور کئی لوگوں نے اس پہ کالمز لکھے ہیں اور خبریں ہیں کہ وہاں بہت آسانی سے ان کو شناختی کارڈ وغیرہ مل جاتا ہے صرف چند پیسوں کے عوض، اور پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، اور دیکھیے اس میں افغانستان کے جو معصوم لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کے سوا کہ وہ وہاں سے بھاگیں، کیونکہ وہاں زندہ رہنا بہت مشکل ہے اگر آپ طالبان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ افغانستان میں نہیں رہ سکتے، اور پاکستان کے حالات بھی افغان شہریوں کے لیے کوئی بہت قابل رشک نہیں ہے۔ تو وہاں سے نکلنے کے لیے وہ تمام راستے استعمال کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی پاسپورٹس کا استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا خود دفتر خارجہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ اس وقت جو امارات ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک، وہ پاکستانیوں کے ویزا پر پابندی لگا چکے ہیں، یعنی وہاں سے اب ہم پاکستانی بہت، اس کی وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسکریننگ پروسیس بڑا کمزور ہے۔ اب آئیے آپ یہاں، تو دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ ایک چند افراد کی غلطی سے پورا معاشرہ، پوری بالکل کمیونٹی، پوری قوم سفر کرتی ہے، اور 9/11 میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ چند ہائی جیکرز تھے، کچھ لوگوں نے وہ ایک حملے بنائے تھے، اس کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا پر اس کا کیا اثر ہوا، خود امریکہ اور امریکہ کی جو صورتحال ہے آج، امریکہ از اے ڈفرنٹ کنٹری بیکاز آف دوز اٹیکس۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک فرد واحد نے تقریباً دیکھیے ویسٹ کوسٹ سے وہ چلتا ہوا واشنگٹن، اسٹیٹ آف واشنگٹن جو کہ ویسٹ کوسٹ پر ہے، پیسیفک اوشن کے ساتھ ہے، کینیڈا کے ذرا سا نیچے اور کیلیفورنیا سے کافی اوپر، وہاں سے وہ ڈرائیو کر کے ڈی سی، اگر تقریباً 2500 میل کا فاصلہ ہے یہ، وہ یہاں پہنچا، اور اس نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ان دو نیشنل گارڈز کو یہاں نشانہ بنایا، جس میں ایک کا انتقال ہو چکا ہے، 20 سالہ لڑکی تھی، سارا اس کا نام تھا، ویسٹ ورجینیا ریاست سے تعلق تھا۔ تو یہ ایک سانحہ ہے اس ایک فرد جو کہ خود CIA کے لیے واشنگٹن میں کام کر چکا تھا، اور باقاعدہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ ان امریکن گورنمنٹ کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب اس میں خود صدر ٹرمپ نے جو اس کو کہا ہے، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اس کو دہشت گردی وغیرہ کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا لیکن وہ پاگل ہو گیا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہی وینٹ کھو، یعنی وہ پاگل ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کس مینٹل کیفیت میں تھا اور اس کے کیا مسائل تھے، اور بہرحال اس لمبی بحث ہے، مختصر سے وقت میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بہرحال سانحہ ہے، اور اس سب کا اب ہم سب کو، مسلم امریکن کمیونٹی ہے اور خصوصاً جو افغان کمیونٹی ہے، اس کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ان میں سے کئی لاکھ لوگ یہاں جو آئے ہوئے ہیں زائرین پر، اب ظاہر ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی، کتنے نکالے جائیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا فیصل یہ بتائے کہ بس آخری آپ سے سوال ہے کہ شٹ ڈاؤن کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے امریکہ میں جو ہے جو فوڈ ہے یا جو اسنیپ کارڈ ہوتے ہیں یا کیش ہوتا ہے جو بھی غریب فیملی کو دی جاتے ہیں جو اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ افغانستانیوں کی تھی جو امریکہ کے اندر جو کہ اس طریقے سے کے بینیفٹ لیتے تھے۔ وہ بند ہونے کے بعد تو ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں فیملیز جو ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھاتی تھیں، تو کیا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اب یہ چیزیں اور زیادہ سخت کر دی جائیں گی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور رپورٹ میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کو وہ سارا پروسیس دوبارہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہیلپ چاہیے، تو اس میں بالکل دیکھیے جو لوگ اسائلم پہ ہیں، جو لوگ اس وقت خود ہماری اپنی اور کمیونٹی میں، انشورنس کے حوالے سے بھی بتائیے جی گا۔ ہاں، تو یہ اس میں ظاہر ہے کہ جو میڈیکیئر یا میڈیکیڈ جو ملتا ہے ان کو، میڈیکیڈ
या जिसे ओबामा केयर कहते हैं, हेल्थ केयर की वजह से। तो अब तमाम हर मामले पर छानबीन हो रही है, हर चीज़ को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपसे माँगा जा रहा है। और अगर आप देखिए, अब अज़ाइलम बहुत बहुत सीरियस इश्यू है, खुसूसन पाकिस्तानियों के लिए भी, और वो ये कि अब अगर आप अज़ाइलम पर हैं या किसी और प्रोसेस पे हैं, अभी शहरी ग्रीन कार्ड आपके पास नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके डेटाबेस में हैं और आप वहाँ जाकर रिपोर्ट करते हैं। तो वो अब ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं उनको धर लिया जा रहा है और पकड़ के उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। और इस वाक़ये के बाद तो उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी कि वो जो ज़रा-सी भी अगर उसमें कोई ख़ामी है आपके केस में, तो उसको फ़ौरन कैंसल करके उसी वक़्त आपका स्टेटस जो है वो। अर्शद, इसमें एक बात और भी देखिए अहम है। आज मार्को रूबियो ने एक दफ़ा और बयान दिया है स्टूडेंट वीज़ाज़ पे। तो जो हमारे ममालिक से आने वाले जो तलबा हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट वीज़ा हम जिसका चाहें, जिस वक़्त चाहें ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई राइट नहीं है बल्कि प्रिविलेज है। अब वो ये चाहते हैं कि जो तलबा यहाँ आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ें और अपना पढ़ाई मुकम्मल कर कर वापस जाएँ, और हमारे पास पूरा इख्तियार है, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, कि वो किसी भी वक़्त किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा कैंसल कर सकते हैं। तो ये सब इस वक़्त जो है मामलात बड़े ही दगरगू हैं, बड़ी ही फ्लूइड सिचुएशन है। इसमें मेरा मशवरा ये है कि बराए मेहरबानी बिला वजह डोंट स्टिक योर नेक आउट, जैसे कहा जाता है। पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, खामोश रहें, अपने काम से काम रखें। एक पुरअमन शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें। एक और बात जो ट्रंप ने, जो मैं जाते-जाते मैं इसको एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, आसिम, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और आप उस बारे में भी आप पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, कि देखिए इस वक़्त उन्होंने जो एक और जो आखिरी लाइन थी उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और अपने जो उसका जो उनका वो ट्रुथ स्पेशल या ट्रुथ जो जिसका नाम है, तो उस पर जो उन्होंने बात की है, वो ये कहते हैं कि वो लोग जो अमेरिकन तहज़ीब से हम आहंग नहीं हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिनको हम एक आम अमरीकी पसंद की नज़र से नहीं देखता, उनको भी हम निकाल बाहर करेंगे। तो ज़रा ये एक बहुत ही ख़तरनाक लाइन है, और इसमें ज़ाहिर है कि इसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं जो इस पॉलिसी के तहत आते हैं। तो हम सबको इस वक़्त जो है बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि जो है वो बातें ना करें जो कि हमको नहीं करना चाहिए बिला वजह। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।